अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 607P असाइनमेंट 2 सॉल्यूशन 2026 प्रैक्टिकल का ये सब्जेक्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये बुक है। 20 नंबर की असाइनमेंट है। 27 जून 2026 इसकी लास्ट डेट है। जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट असाइनमेंट मुझसे बनवाई थी उन सब के इस असाइनमेंट में 20 मार्क्स आए हैं। अगर कोई स्टूडेंट ये वाली असाइनमेंट या CS की कोई भी असाइनमेंट मुझसे बनवाना चाहता है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो को देखें, मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा कि किस तरह से आपने इस असाइनमेंट को बनाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपके टीचर ने इस फाइल को अपडेट किया है। जिन स्टूडेंट ने जिस दिन असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल अपलोड की थी उन्होंने उसी दिन अगर क्वेश्चन फाइल डाउनलोड की तो यहाँ पे लिखा हुआ था CL क्लिप्स, ठीक है, CLS वाली फाइल जमा करवाएं। जबकि अब आपके टीचर ने अपडेट करके बोला है कि यहाँ पे डॉट टेक्स्ट वाली फाइल जमा करवानी है। तो आप सब जो है वो डॉट टेक्स्ट वाली फाइल जमा करवाएंगे, यानी कि एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर आपका कोड होगा, वो आपने जमा करवाना है। ठीक है, क्लियरली उन्होंने कहा मेक श्योर दैट द फाइल हैज प्रॉपर डॉट टेक्स्ट एक्सटेंशन, नॉट डॉट टेक्स्ट। इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि TEXT टेक्स्ट लिख दें आप खुद से, नहीं, .txt वाली एक्सटेंशन होनी चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूं, ये रहा, ठीक है। और अगर हम इसके जाते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर, असाइनमेंट में बनानी आपको सिखा दूंगा। ये देखें, ये होती है प्रॉपर .txt एक्सटेंशन जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। ठीक है, सो चलें अब चलते हैं आपकी असाइनमेंट को तैयार कैसे करना है। तो सबसे पहले आपके टीचर ने एक लिंक दे रखा है आपकी क्वेश्चन फाइल के अंदर। आपने क्या करना है, इस पूरे लिंक को यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, जैसे आप इसको कॉपी करेंगे और ब्राउजर के अंदर ला के पेस्ट करके इंटर का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे ये एक फाइल डाउनलोड करने का बोलेगा, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये आपके टीचर ने कहा है। इस फाइल को जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर आपके टीचर ने बताया है कि इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे इंस्टॉल करना है, आपने जो यूज होना है इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने एक लिंक दे रखा है जिसकी मदद से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं क्लिप्स को। तो यहाँ पे इस लिंक को कॉपी करते हैं हम और यहाँ पे जाके वेबसाइट के ऊपर सर्च आउट करते हैं। जैसे ही यहाँ पे पेस्ट किया आपके पास ये यहाँ पे टूल आ गया। डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे मेरे पास एक पेज आ जाएगा कि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, लोकेशन बताएं। ठीक है, तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, मैं इसको दोबारा से डाउनलोड नहीं करूंगा। ये देखिए, मैंने इसको डाउनलोड किया था, ये पड़ा है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, खुद ही मेंशन हो गया होगा कि नहीं हुआ, क्लिप्स। चले हम दोबारा से वहां से विजिट कर आते हैं। इधर 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 सॉफ्टवेयर पड़ा, ये तो नहीं है, ये तो रैकल वाला है, थोड़ा वेट करें। अच्छा चलें हम दोबारा से आते हैं वहीं से, लोकेशन से। ये फोल्डर है और ये पड़ा। ठीक है, इस तरह का आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके ऊपर जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपसे यस का बटन प्रेस करने को बोलेगा। आपने यस के ऊपर क्लिक करना है। उसके आगे वाला तमाम प्रोसेस आपके टीचर ने बताया हुआ है। ठीक है, वेलकम टू द क्लिप्स इस तरह से आएगा। आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके पास एक स्क्रीन आएगी जिसमें आपने आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। जैसे ये करेंगे जस्ट मी के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। एट द एंड आपका यहाँ पे एक और कंफर्मेशन मांगेगा, नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। आपने इसको क्लोज कर देना है। अब हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, हम इस फाइल को करते हैं बंद। अब कैसे पता चलेगा कि आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, तो आप जाएंगे अपनी विंडो वाली डिस्क में। जैसा कि मेरे पास यहाँ पे विंडो डिस्क अगर देखा जाए तो लोकल डिस्क C है, तो उसके ऊपर ये आइकन भी बना होता है जिसमें विंडो होती है। तो इसके आप जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स वाले फोल्डर में, 86 वाले में नहीं जाना, प्रोग्राम फाइल्स वाले में जाएंगे और थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा SSS का एक फोल्डर। ठीक है, SSS, ये देखें SSS का एक फोल्डर है, इसके अंदर जाएंगे और ये क्लिप्स आपका यहाँ पे आया पड़ा है। अब यहाँ पे आपने काम स्टार्ट करना है अपना। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो हम डायरेक्ट से कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने से पहले हम यहाँ पे अपनी असाइनमेंट को रन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल नोटपैड ओपन करेंगे। ठीक है, या आप नोटपैड प्लस भी डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। अदरवाइज अगर आपके पास सिंपल नोटपैड है तो आपने इसको ओपन करना है।
ठीक है। इसके अंदर लिखना है कोड। कोड कौन सा लिखना है वो मैं आपको सारा दिखा देता हूं, और आईडी कहां पे चेंज करनी है वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है। ये आपका कोड है जी, इसी नोट फाइल के अंदर आपने सारा कोड लिखना है, ये वाला। मैंने एक्स्ट्रा कमेंट वगैरह नहीं ऐड किए ताकि आपका टाइम बचे। सो अब आप लोग इस कोड को लिख लें, ठीक है। और अगर मैं एक तरीके से और ओपन करना चाह रहा हूँ, कलरफुल नज़र आ जाए आपको, तो नहीं, ये इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। चलें, यहाँ पे आपने इस कोड को लिखना स्टार्ट करना है। उम्मीद है कि आपने लाइन नंबर 17 तक कोड लिख लिया होगा। सो ऑन इसी तरह हम यहाँ पे लाइन नंबर 30 तक कोड लिखें। वीडियो को रोक के लिख लेना भाई। फिर आप लोग लिखें लाइन नंबर 45 तक, और इसी तरह आप लाइन नंबर 61 तक कोड लिखेंगे, और इसी तरह आपने लिखना है 75 तक, एंड यहां तक आपका कोड कंप्लीट हो गया, ठीक है। जब आप इस पूरे कोड को लिख लें, जैसा कि मेरे पास पड़ा है, मैंने इधर पेस्ट किया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक तो इसका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है और एक इसका क्लिप फाइल बनानी है। क्लिप फाइल आपने अपनी आउटपुट चेक करने के लिए बनानी है, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपने अपने टीचर को भेजने के लिए बनाना है। तो यहाँ पे फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे, सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम इसी का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे। जैसा कि मेरे पास फोल्डर है यहाँ पे CS607P के नाम से, इसके अंदर ही मैं दोनों डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, उसके बाद हम इसको रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे आपने लिखनी है अपनी आईडी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हम लिखते हैं BC123, यहाँ पे मैंने 1 2 3 तक लिखा था, अब 4 तक लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये नीचे आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रहने देना है और इसको कर देना है सेव। अब ये आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन गया होगा। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें BC1234 एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा बन चुका है, जो कि हमने अपने टीचर को सबमिट करवाना है, जिसकी एक्सटेंशन ये देखें डॉट टेक्स्ट वाली है। लेकिन अब इसको अगर रन करके देखना है तो फिर आपने क्या करना है, इसी के ऊपर डबल क्लिक करना है और फाइल के बटन पे जाना है, सेव एज के ऊपर क्लिक करना है। इसकी बार आपने नीचे से ऑल फाइल सिलेक्ट कर लेना है और अपनी आईडी के लास्ट में आप लिखेंगे .clp, ठीक है। .clp लिखेंगे और सेव कर देंगे। इस फाइल को कर देंगे आप बंद, ठीक है। अगर आप बंद नहीं करना चाह रहे तो आपने यहाँ पे अपनी आईडी लिखनी है, जहां पे मेरा नाम है ना, यहाँ पे आप अपनी आईडी लिखेंगे। ये देखें मेरा नाम और नंबर है, तो मैं यहाँ पे आईडी लिख देता हूँ BC1234, ओके, और कंट्रोल एस दबाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ही नहीं, आपने इधर भी जो टेक्स्ट फाइल भी बनाई है ना, उसमें भी इसको एडिट करना है, ये आपने ख्याल करना है, ठीक है। टेक्स्ट फाइल और CLP फाइल दोनों में आपकी आईडी होनी चाहिए यहाँ पे। जैसे कि इस फाइल में तो है हमारी आईडी, अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट फाइल के अंदर देखें तो यहाँ पे भी देख लेता हूँ मैं, ये देखें यहाँ पे भी मैं अपनी आईडी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आपने जब प्रोग्राम लिखा होगा, उम्मीद है खुद ही ऐड कर ली होगी, तो अगर नहीं की तो कर लें। अच्छा, अब जब आपके पास ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन गया आपकी आईडी के नाम का, और एक ये क्लिप वाली फाइल बन गई। क्लिप वाली फाइल जो है वो यूज होगी प्रोग्राम को रन करने के लिए, और ये जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ये सबमिट करवाने के लिए। लेकिन पहले आपने चेक करना है कि आपका प्रोग्राम सही है या नहीं। उसके लिए आप क्या करेंगे, इस फाइल को यहां से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद लोकल डिस्क C में जाएंगे, उसी फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे प्रोग्राम 86 से ऊपर है प्रोग्राम फाइल का फोल्डर, और SSS वाला फोल्डर ढूंढेंगे। इसमें आपके पास क्लिप्स है, इसके अंदर जाके इस फाइल को कर देंगे पेस्ट। या आपसे परमिशन मांगेगा एडमिनिस्ट्रेशन की, तो आप कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। ये देखिए BC1234 डॉट क्लिप वाली फाइल मैंने कर ली है यहाँ पे पेस्ट। अब ये क्लिप्स है हमारा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये ग्रीन वाला, और ये हमारे पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब हम इसको देंगे कमांड रन करने के लिए। तो सबसे पहले फाइल को लोड करवाना होता है। तो यहाँ पे मेरे पास आईडी है, यहाँ पे BC1234, आपकी अपनी आईडी होगी तो वहां पे डॉट क्लिप से पहले आपने अपनी पूरी फाइल का नाम लिखना है, ठीक है। ये देखें ना, इस फाइल का नाम क्या है, BC1234 डॉट क्लिप, तो मैंने ये लिखा, ठीक है। इस तरह से आपने इसको कॉपी करना है। सिंपल नॉर्मल नोटपैड के अंदर भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आईडी आपकी अपनी होगी। फाइल जिस नाम से भी सेव की है, बेशक आईडी के नाम से, बेशक अपने नाम से, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ लोड। जैसे ये लोड हो गया, यहाँ पे ट्रू का मैसेज आ चुका है। अब हमने इसको करना है रन। तो रन करने के लिए यहाँ पे आपने सभी ने ये वाला टेम्पलेट यूज करना है, ठीक है। ये वाली कमांड आप यूज करेंगे, बेशक आप डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख लें, ठीक है। यहाँ पे ब्रेसेस लाजमी लगानी है। अब मैं एंटर करूंगा तो ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब हमें करना है आपके टीचर की फाइल के साथ मैच इस इंटरफेस को।
तो इसलिए मैं आपके टीचर के आउटपुट को भी जूम करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप जब रन कर लें तो इस तरह से इंटरफेस आना चाहिए। तो क्या हमारा इंटरफेस बिल्कुल इसी तरह है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि अपनी फाइल को लोड करवाएं, जो कि मैंने लोड करवा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप ये वाली कमांड दें और आपका मेन्यू शो हो जाए, तो हमने वो वाली कमांड दी और हमारा मेन्यू शो हो चुका है। इसके बाद आपके टीचर ने क्या कहा वो आप ज़रा यहाँ पे देख लें। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जी। उन्होंने कहा 1 प्रेस करें तो यहाँ पे आना चाहिए इमरजेंसी व्हीकल अप्रोचिंग और एक्शन टर्न ऑल सिग्नल रेड अलाउ इमरजेंसी व्हीकल टू पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 इंटर करता हूँ और इंटर दबाता हूँ। देखते हैं हमारा भी यही आता है। ये देखिए इमरजेंसी व्हीकल अप्रोचिंग एक्शन टर्न ऑल सिग्नल रेड अलाउइंग इमरजेंसी व्हीकल टू पास। सेम एज इट आ रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट है। इसके बाद नीचे जाएं थोड़ा सा, यहाँ पे उन्होंने कहा जब 2 प्रेस करें तो मैसेज आए हैवी ट्रैफिक ऑन ईस्ट वेस्ट रोड एक्शन गिवर प्रायोरिटी टू ईस्ट वेस्ट सिग्नल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और इंटर का बटन दबाएंगे। तो ये देखें हमारे पास क्या आ रहा है, हैवी ट्रैफिक ऑन ईस्ट वेस्ट रोड एक्शन गिव प्रायोरिटी टू ईस्ट वेस्ट सिग्नल। इसी तरह जब हम 3 के ऊपर तीन प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मैसेज आना चाहिए हैवी ट्रैफिक ऑन नॉर्थ साउथ रोड। तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ रोड हमारे पास ट्रैफिक का आ गया और एक्शन ये आना चाहिए गिव प्रायोरिटी टू नॉर्थ साउथ सिग्नल। ये आ गई बात समझ। नेक्स्ट उन्होंने कहा था अगर आप 5 प्रेस करें तो फिर क्या आना चाहिए, फिर आपका ये वाला मैसेज आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा 5 और हमारे पास यहाँ पे मैसेज आ रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने 4 प्रेस करना था, 4 मैं भूल गया प्रेस करना। कोई बात नहीं, अगर मैं 4 प्रेस करता तो मैसेज ये वाला आना था। ठीक है, मोरेट ट्रैफिक ऑन बोथ रोड वाला। ठीक है, अभी मैंने 5 प्रेस किया तो यहाँ पे देखें हमारी आईडी जो है वो आ चुकी है। अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा इसको इस तरफ करके, मैंने 5 प्रेस कर दिया ना 4 की बजाय। तो यहाँ पे आपके टीचर ने कहा था जब आप प्रेस 5 करेंगे ना तो आपको ये आईडी आनी चाहिए, मैसेज आना चाहिए थैंक्स फॉर यूजिंग ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल सिस्टम और डिवॉल्व बाय। ठीक है, वो हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो स्टूडेंट ये थी आप लोगों की असाइनमेंट जो कि मैंने आपको बताई है। अब बात करें कि सबमिट क्या करवाना है, तो सबमिट भाई टेक्स्ट फाइल करवानी है। ये आपने गलती नहीं करनी, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही जमा करवाना है, .clp वाला नहीं जमा करवाना। जो हमने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया है ना, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं और देखते हैं, ये देखें .txt फाइल, तो ये आप सबने जमा करवानी है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।